जलवायु परिवर्तन को लेकर इंसान सचेत रूप से अपने आप को समर्पण नहीं कर रहा है और जो देवियों का पूजा पाठ है उसको एक अपने मन को, अपने आप को दिलासा देने के लिए देवी की पीछे चलित हो रहा है। लेकिन इस देश में और जितने 150 करोड़ व्यक्तियां है, जो स्त्री और पुरुष है, वो अगर जान जाए कि जो औसत तापमात्रा है उसको 1 डिग्री और 2 डिग्री बढ़ाने पर जो आपदा है, जो दुर्लभ प्राकृतिक दुर्योग आने वाला है, उसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ये साइंटिफिक रिसर्चों में भी सामने आई है। हालांकि नासा की एक रिपोर्ट बहुत मन बहला देने वाला रिपोर्ट है। तो प्रकृति देवी को शांत करने के लिए लोग जो सबसे पहला काम कर सकता है वो है चिकन, मांस, मदिरा का खान पान और जो अपने जीवन की चलने की तरीका है उसको बदलनी पड़ेगी। और ये होगा जब आप स्वयं को बदलेंगे, जब आप अपने केंद्र से बदल जाएंगे। इसी को कहता है पूरी बदल जाना, द परफेक्ट चेंज। और देवी इसी का संहार किया था। तो एक चीज जो और ये हमारी नज़रों के सामने हो रहा है और इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को हल्के में ले रहा है, वो है वन और अरण्य की भरपूर कटौती। इस अरण्य ध्वंस से केवल देश को नहीं, केवल इंसानों को, उस वन में रहने वाली पशुओं की जो विलुप्ति होगी उससे इस पृथ्वी का नाश होने वाला है। और इंसान इसको नहीं रोक पाएंगी। लाखों कोशिश करके जब एक इनफ्लेटेबल सर्कल आ जाएगी, जब आप लूप में फंस जाएंगे, तब आप इस ध्वंस लीला को और नहीं रोक सकते। और साइंस
साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि हम उस सर्कल में पैर रख चुके हैं 2014 में। तो अब हमको कार्बन एमिशन इस प्रकार से कम करना है, इस प्रकार से जो ऑक्सीजन की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा हवाओं में व्यापक है, उसको बरकरार रखते हुए अपने जीवन को परिवर्तित करना ही पड़ेगा। लोगों को मांस छोड़ना ही पड़ेगा। इस पशु की हत्या ऐसे भी प्रकृति की खिलाफ जाती है, देवी की खिलाफ जाती है और इंसानों की चेतना को दूषित करती है। वो सबसे बड़ी कारण है जलवायु परिवर्तन का, ये पता ही नहीं। जब हम कोई पशु की हत्या करते हैं, उसकी मांस का भक्षण करते हैं, तो उसको तो प्रकृति बनाई है, उसको प्रकृति की धाराओं को, प्रकृति की नियमों को बरकरार रखने के लिए। तो उस नियम में इंसानों को एक चीज़ ज़रूर देखना चाहिए कि इंसान को मांस भक्षण के लिए नहीं बनाया गया है। जाकिर नायक एक करके व्यक्ति है, वो कहता है कि इंसानों की दांत जो है वो बड़े बड़े है, इसलिए हमको मांस चबाना चाहिए। लेकिन जब आप किसी पशु की हत्या करके उसकी मांस को भक्षण करते हैं, तब प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। मीट की रॉ उत्पादन हवाओं में कार्बन डाइऑक्साइड को और भी बढ़ा देती है। बड़े बड़े गौशाला में ना जाने कितने पशुओं को निर्मम तरीके से मारा जा रही है और उसकी वजह से लोग उसको खाकर एक गलत दिशा में अपने शरीर, अपने मन, अपने आप को धकेल दे रहा है। और जो एक चीज़ मैं सबको बताना चाहता हूँ, मांस और इस शरीर के बारे में, समाज में, सोसाइटी में जिस चीज़ों ने भी सेक्स और अपने शरीर और किसी की भी शरीर को लेकर कुछ किया है, तब बहुत एक खराब दशा उसकी स्थिति को प्राप्त किया है। तो तुम देखते हो ना, सेक्स की बात या मांस खाने की बात, अपने आप को कैसे हीन महसूस होता है कि किसी की शरीर का इस्तेमाल कर लिया। और ख़ास करके सेक्स की बात तो
सबको पता चल जाती है कि एक कैसा एक इस्तेमाल कर लिया दूसरों की शरीरों को, तब पुरुष अपने तरफ, स्त्री अपने तरफ चलित होती है। दोनों की दिशा बिल्कुल उल्टी हो जाती है। इसको ओशो ने घाटी का रहस्य का नाम दिया है। जो ओशो जो एक चीज़ बोलना छोड़ दिए थे वो है कि घाटी का रहस्य स्त्री के लिए भी नहीं है, पुरुष के लिए भी है। तो जब ऐसे कर्मों में लिप्त हो जाते हैं कि किसी पशु या किसी इंसान का शरीर आपको चाहिए, और कितनी छोटी बात होगी, कितनी एक छोड़ देने वाली बातें हैं जिसको इंसान किए जा रहे हैं। मांसों का उत्पादन देश में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और इंसान उसको भोगती जा रही है। जब इंसान जंगलों में भी था, तब जब शिकार करते थे, तब भी इंसान का प्रवृत्ति ऐसा नहीं था जब इस समय पे है, क्योंकि अब इंसान सिर्फ पशुओं की नहीं, सिर्फ इंसानों की नहीं, इस प्रकृति की भी शोषण करनी चाहती है। और जब कोई प्रकृति की शोषण करती है, तब खुद को और देश को आगे नहीं ले जा सकता है। जो प्राकृतिक रिसोर्सेस है, जो क्रियाकलाप हम कर रहे हैं उस रिसोर्स के साथ, वो दिल दहलाने देने वाली है। तो जलवायु परिवर्तन को हमको रोकनी चाहिए, इसका विरोध आवाज़ उठाए, हर कोई उठाए। ये डेमोक्रेसी में हर एक नागरिक का, हर एक मनुष्यों का एक धर्म है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है बोल सकते हैं, जो जन्म लेते ही आपको प्राप्त होती है। तो इसको पालन कीजिए और जीवन को सही दिशा दीजिए।